दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जो छोटी सी प्रॉब्लम आने से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उसकी ज़िंदगी में आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन हमेशा वो दुखी ही रहते हैं, आपको हमेशा दुखी ही मिलेंगे। दूसरे वो जिनके पास कुछ हो या ना हो लेकिन वो हमेशा आपको खुश मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी में हज़ार मुश्किल क्यों ना आ जाएं, कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में खुश रहना सिखा देगी, हर परेशानी में मुस्कुराना सिखा देगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक फ़कीर देश में यात्रा के लिए निकला। मार्ग में जब रात हो गई तो वह एक व्यक्ति के घर में जाके रुका। उसका नाम प्रेम था। प्रेम ने फ़कीर की खूब सेवा की। दूसरे दिन प्रेम ने उस फ़कीर को उपहार देकर विदा किया। फ़कीर ने प्रेम की सेवा से बहुत खुश हो गया था और उसे दुआएं देने लगा, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। फ़कीर की इस बात को सुनकर प्रेम हंसने लगा और बोला, अरे फ़कीर, जो भी है ये भी नहीं रहने वाला। फ़कीर बस देखता रह गया और वहाँ से चला गया। कुछ वर्षों बाद फ़कीर फिर प्रेम के घर आया और देखा कि उसका सारा धन, सारी संपत्ति, सब कुछ खत्म हो चुका था। पता चला अब प्रेम गांव के किसी बड़े ज़मींदार के पास काम कर रहा था। वो फ़कीर प्रेम से मिलने गया, लेकिन प्रेम ने अभाव में भी स्वागत किया। झोपड़ी में फटी हुई चटाई पर उसे बिठाया और खाने के लिए जो उसके पास सूखी रोटी वो फ़कीर को दे दी। दूसरे दिन फ़कीर की आंखों में आंसू थे। फ़कीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया। प्रेम फिर हंसा और कहने लगा, अरे फ़कीर, तू क्यों दुखी हो रहा है। ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे हमें खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, यह नहीं रहने वाला। फ़कीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष का फ़कीर हूँ, लेकिन सच्चा फ़कीर तो तू है। प्रेम कुछ वर्षों के बाद फ़कीर फिर यात्रा पर निकला और प्रेम से मिला तो देखकर हैरान रह गया। अब प्रेम ज़मींदारों का भी ज़मींदार बन गया है। उसे मालूम हुआ कि जिस ज़मींदार के पास प्रेम काम करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। मरते समय उस ज़मींदार ने अपनी सारी ज़मीन, सारी जायदाद प्रेम को दे दी। फ़कीर बहुत खुश हो गया। उसने प्रेम से कहा, बहुत अच्छा हुआ, वो ज़माना गुज़र गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर फिर हंसने लगा और कहने लगा, फ़कीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फ़कीर ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला है। प्रेम उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हमेशा रहने वाला है ही नहीं। और अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो हमारी आत्मा, और वो है हमारे मन की शांति, हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। फ़कीर ने प्रेम की बातों को बड़े ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों बाद फ़कीर जब उसी गांव से गुजरा, प्रेम का वो महल तो था लेकिन उसमें प्रेम नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं क्योंकि प्रेम अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कह रहा है आसमां, ये समा कुछ भी नहीं। रो रही हैं शबनम, नौरंगे जहां में कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हज़ारों रंगे जलते थे फानूस, झाड़ उनके कब्रों पर, बाकी निशान कुछ भी नहीं। वो फ़कीर मन ही मन सोचने लगा कि ये इंसान ज़िंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, रोता रहता
के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता है। वास्तव में वो चीज़ें हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वो सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। यह कहानी हमेशा हमें शिक्षा देती है। ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए, तो तकलीफ़ आए, कोई दुख आए, तो हमें यह सोचना चाहिए ज़िंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें आईं, जो उलझनें आईं, जो वो रुकी, क्या वो हमेशा रहीं? आज तक सारी मुश्किलें आकर चली गईं, वैसे ही यह मुसीबत भी चली जाएगी, यह भी हमेशा रहने वाली नहीं। तो आपकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, आप मन में विश्वास रखना